आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिससे आपको बहुत सी सीख मिलेगी। और आपने अगर कभी इस तरीके से लड्डू गोपाल के साथ कभी जाने अनजाने कोई ऐसी त्रुटि हुई, कोई ऐसी गलती हुई, या आपके लड्डू गोपाल भी नाराज हुए या उनको नज़र लगी, तो ये आपके साथ नहीं घटेगा क्योंकि आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो लीला कथा है ये सीमा जी ने शेयर की है। सीमा जी एमपी में रहती हैं और उनके घर में लड्डू गोपाल हैं जो कि बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको देखने आते हैं क्योंकि बड़े से सबसे बड़ा विग्रह जो होता है लड्डू गोपाल का वो है। और उनके आसपास के वो एक गांव में रहती हैं और वहाँ पे आसपास के गांव में भी इतने बड़े लड्डू गोपाल नहीं हैं, तो जिनको भी पता चलता है तो वो आते हैं क्योंकि गाँव के जो लोग होते हैं ना बड़े भोले-भाले सीधे-साधे होते हैं, उनके पास ज़्यादा उतना वो नहीं रहता। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको नज़र मारना या कि जिनकी नज़रें तेज़ होती हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ गाँव बस में, हर जगह ऐसे लोग होते हैं जिनकी नज़र लगती है। तो ऐसे ही हुआ इनके लड्डू गोपाल के साथ में। इनके लड्डू गोपाल आए हुए तो बहुत टाइम हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये आए थे तब की बात बता रही हैं कि अब उनके लड्डू गोपाल को कैसे नज़र लगी थी। ये जो इनका जो ससुराल है, इनके जो ससुर हैं वो ज़मींदार हैं, मतलब बहुत पैसे वाले हैं, बहुत खेती-पाती है, बहुत बहुत पैसे वाले हैं समझिए। तो वो कोई भी काम करें करते हैं हमेशा कुछ बड़ा ही, इस वजह से भी लोगों को आकर्षित करने की उससे भी समझ लो, या कि जो पैसे वाले होते हैं ना उनको छोटी-मोटी चीज़ें पसंद भी नहीं आती हैं और उनको हर एक चीज़ बड़े ही पसंद आती है। ऐसे ही स्वभाव में से थे सीमा जी के ससुर। अब वो जाते हैं बहुत, देखो उस तरफ जो एक मेंटलिटी होती है ना वो ये होती है कि पहले घर परिवार अपने लड़के बच्चों की शादी कर दो, सब कुछ हर एक काम से फुर्सत हो जाओ, फ्री हो जाओ, फिर तीर्थ यात्रा में निकलो। ऐसे ही था इनके साथ। इनके लड़के बच्चों की शादी हो गई, बेटी जो थी उनकी भी शादी हो गई, घर परिवार में सब कुछ, मतलब सब हर तरह से ये समझो कि अब कोई ज़िम्मेदारी नहीं बची, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। एक उम्र भी हो चली क्योंकि कहते हैं उस तरफ क्या है कि ये जो तीर्थ होते हैं वो बुढ़ापे में ही करना चाहिए, और जो कि ऐसा नहीं है। हाथ पैर चलते कभी भी कोई तीर्थ यात्रा करना हो ना तो हमेशा हाथ पैर चलते ही कर लो, क्योंकि कभी चढ़ाई भी होती है वैसे भी। और बुढ़ापे में ये सब तीर्थ अच्छी बात है, करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जवानी में कर ली तो बुढ़ापे में मत करिए। जब भी मौका मिले, ये तो स्थान ही ऐसा है कि जब भी मौका मिले आप करिए दर्शन। लेकिन उन लोगों का था ही, क्योंकि उनके उनके जो पिताजी थे तब भी वो ऐसे ही टाइम पे गए थे जब उनका सब कुछ घर परिवार सब अच्छे से सब कुछ कर दिया उसके बाद गए। इनका भी आया नंबर तो ये भी जब अपने घर परिवार से निपट गए, मतलब सब तरह से फ्री हो गए तब गए। तो जब ये वृंदावन आए सब तीर्थ हो गए, इनके चारों धाम हो गए। वृंदावन जब आए ये था कि वृंदावन चले जाएं, वहाँ मतलब बरसाने अरसाने सब घूम के और फिर बाद में हवन यज्ञ करेंगे जो चारों धाम का यज्ञ होता है। तो जब ये वृंदावन आए तो यहाँ से ये लड्डू गोपाल ले गए, जो सबसे बड़े वाले लड्डू गोपाल होते ना 21 नंबर या उनसे भी बड़े जो भी हो विग्रह, वो लेके गए अपने घर। जब वो लेके गए तो सब बहुत खुश, इतने खुश उनको देखने के लिए लोग आने लगे, सब आए रोज। और उस तरफ क्या होता है कि कोई भी तीर्थ से जाता है तो उनसे मिलने के लिए लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं, यहाँ तक कि परिवार रिश्तेदार के भी लोग होते हैं, आसपास के जो लोग जान पहचान के होते हैं सब जाते हैं। और जब तीर्थ जाते हैं तब भी ढोल बाजों के साथ जाते हैं, उनको विदा करते हैं, और जब वो आते हैं तब भी ढोल बाजा के साथ उनका आगमन होता है। ऐसे ही हुआ इनके साथ में, बहुत खुशी से बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। और अब ये लग गए भक्ति में, क्योंकि सब कुछ बुढ़ापा हो गया, शुरू हो गया समझिए। और है तो अब क्या काम है, सेवा करो, भगवान की सेवा करो और पूजा पाठ करो, हो गया।
यही था, अभी करने लगे और अपने साथ साथ में सबको बोले हैं कि कान्हा जी आए हैं तो सबको सेवा करना है, क्या कैसा नियम है इन्होंने सब कुछ पूछ लिया था। अब पहले तो इनके घर में क्या था, लहसुन प्याज भी बनती थी और मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम सात्विक थे, लेकिन जब से लड्डू गोपाल आए थे तो इनके पिताजी का बिल्कुल सख्त आदेश था कि आज के बाद घर में ना तो लहसुन आएगी ना प्याज आएगा, सिर्फ सात्विक भोजन बनेगा और जो भोजन बनेगा वो पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, उसके बाद ही हमारी थाली आनी चाहिए, ऐसा आदेश था। थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप के थे, थोड़ी वैसे थे सब उनकी बात मानते थे। तो अब ये हो गया, अब लहसुन प्याज बंद, कोई नहीं। और उनकी कोई ऐसा भी नहीं है कि वो कह दें और बात हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर के मुखिया वही थे, जो कहते थे वही बच्चे भी मानते थे, बहुओं की तो खैर छोड़ ही दो, और पूरा परिवार उनकी बातों को मानता था। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, भगवान की कृपा से इतनी बरकत हुई, बरकत तो थी ही पहले ही से ही, जमींदार थे, सब कुछ, पैसे की कोई कमी नहीं किसी तरह का। उनके आने के बाद इनने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस इनका इतना चला कि आसपास के शहरों में इन्होंने और भी अपने फॉर्म खोल लिए, और भी बिजनेस इनका स्टार्ट हो गया, कई जगह इनके कारखाने हो गए, मिल हो गई। ये इनके खेतों में गन्ना होता था, तो ये गन्ने की चीनी की जो मिल होती है ना, वो खोले थे। आसपास का एक खोले, एक से इतनी मतलब फ़ायदा हुआ, आमदनी हुई कि और भी खोल लिए। छोटे छोटे जो शहर थे, कस्बे थे, ऐसी जगह जहाँ पे वैसी मिलती गई, पैसा तो था ही, जगह खरीदने कोई दिक्कत नहीं। बढ़ता गया व्यापार, बढ़ता गया। आज की डेट में आसपास इलाके में, शहरों में भी कोई उनकी बराबरी का, कोई उनकी टक्कर का नहीं है। लेकिन देखो, ये तब तक ही होता है जब तक हमारे भगवान की सही दृष्टि हमारे ऊपर है। अगर थोड़ी भी हमारी उनकी नज़र तिरछी हुई ना, राजा से रंक और रंक से राजा बनाने में उनको टाइम नहीं लगता है। ऐसे ही हुआ इनके साथ में। क्या हुआ, इनके घर में एक आई हुई थी, जो भी इनकी फैमिली में हो, लेकिन उनकी जो नज़र थी, कहते हैं वो उनकी नज़र अगर एक बार किसी चीज़ में लग जाए, समझो वो चीज़ ख़त्म। और ये सब लोग जानते थे, लेकिन ये था कि भाई परिवार की ऐसा थोड़ी है, ये बहुत पहले से सब लोग, क्योंकि कईयों को ऐसे ही उनकी नज़र लग चुकी थी, अब बारी थी इनकी। और उनने नज़र मारी तो मारी किसको, कन्हैया को। कैसे मारी कि वो आई और सब जगह चर्चा भी थी, परिवार की थी वो, सब जगह चर्चा थी कि उनके लाला बहुत अच्छे आए हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत बड़े हैं। लाते तो सब थे, लेकिन इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे लाते थे। तो इसको देखने की उससे, और देखो ये नज़र भी ना वैसे होती है कि एक नज़र से हम देखते हैं, बड़े खुश हो के देखते हैं, उनकी नज़र कभी नहीं लगती, जो अच्छे भाव से देखते हैं। और जो जेलसी भाव से देखते हैं कि हे भगवान इतने बड़े, ओहो इसने भी ले आया, इसके तो पास इतना पैसा है, इतना उन्नति कर रहा है, जो जलन की भावना से कोई भी चीज़ वो करते हैं, और भले वो ऊपर ऊपर आपको दुआ दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से कुढ़ते जिसको कहते हैं ना, उनकी नज़र हमें हर एक चीज़ में लगती है। उन्होंने लिया, एक दिन के लिए आई थी, लेकिन रह गईं कुछ दिन, रोज़ उनके पास आए, कान्हा के पास आए, उनको ऐसे घूर के देखती रहें। एक दिन छोटी बहू आई, मतलब ये सीमा आई, और उन्होंने अपनी सासू माँ से बोली कि मम्मी ये जो आए, ये जो दीदी आई है ना, इनकी नज़रें मुझे अच्छी नहीं लगती, वो अजीब से करके, बिल्कुल ऐसे वो करके देखा करती। एक नज़र होती है जो कि अलग ही समझ में आती है, और एक नज़र होती है जो बड़ी तीखी, बड़ी वैसी लगती है, समझ में आती है लोगों को, वैसी भाव से वो देखा करती थी। तो वो कहती हैं, अरे हो गया अपने कन्हैया, उनको भगवान में उसमें क्या है, तुम तो ऐसे वो कर रही हो जैसे उनको नज़र मार दे। तो वो कहती है, क्योंकि सीमा भी ना, सीमा का लगाव भी बहुत हो गया था कन्हैया से। कन्हैया जो सीमा थी वो छोटी बहू थी, और इसकी जिम्मेदारी यही थी, खाना तो बनाती थी, बड़ी जेठानी भी थी, दो बहनें थी, मतलब दो भाई थे, तो देवरानी जेठानी थी ये लोग।
लेकिन इसका मन कन्हैया की सेवा में बहुत लगता था। ये ढूँढती रहती थी कि मैं जाके इनकी सेवा करूँ, किसी भी बहाने से जाऊँ, इनको चाहे भोग लगाने के बहाने से। और जब हम सेवा करने लगते हैं ना, तो हमारा जो भाव है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है, उनके प्रति प्रीति होने लगती है। ऐसे ही भाव था इसका सीमा का, बहुत प्रेम करती थी। तो वैसे एक ये ना बाल रूप में उनकी सेवा करती थी, क्योंकि अभी इसके बच्चे भी नहीं थे, इस वजह से भी समझो। और वो छोटे से बिल्कुल बच्चे जैसे ही थे, उसको उनको कोई भी देखता तो कोई और रिश्ता बनाने का उनका कोई वो होता ही नहीं था, वो सब उनको एक बच्चे के भाव में ही देखते थे। तो जब भाई कोई बच्चे बच्चे को हमारे ऐसे गलत नज़र से देखेगा या कि ऐसे घूर के देखेगा, तो हर माँ को, जो भी उसको जिस रूप में मानती है, उनको बुरा लगेगा। वो एक आध बार बोली कि दीदी बैठ जाइए ना, क्या करना है, मतलब बहुत देर से आप खड़ी हैं और ऐसे टकटकी लगा के देख रही हैं। तो उनको बुरा लगा, बोले कि अच्छा, मेरा देखना भी तुझे टकटकी लग रही है, नज़र मार दूंगी क्या तेरे कन्हैया को, देखना कहीं नज़र ना लग जाए। ऐसे वो करके वो करती हैं, और सच में उनकी नज़र ऐसी गड़ी कि वो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी छवि थी। लेकिन अचानक से, मतलब ये समझो कि 1 हफ्ते के अंदर उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ख़त्म, उनकी जो मुस्कान थी वो ख़त्म, उनका चेहरा अजीब सा बिल्कुल काला-काला, सांवले-सांवले। देखो, ये चीज़ सबको पता है कि ये पीतल के होते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जब हम बहुत दिन तक अगर कोई नहलाए ना, बहुत दिन के जो लड्डू गोपाल रखे रहते हैं वो काले पड़ जाते, काले काले मतलब धूल मिट्टी टाइप की वैसी जम जाती हैं। लेकिन जो भक्त अपने कन्हैया को रोज स्नान कराते हैं, रोज उनकी सेवा करते हैं, उनके लड्डू गोपाल कभी काले नहीं पड़ते। और ये तो इतने दमकते थे, इतनी यही तेज होता है उनका, इतने चमकते चमकदार थे। लेकिन अचानक से इनके जो कन्हैया थे, रोज स्नान हो रहा है, सब कुछ हो, इतने बड़े लड्डू गोपाल थे, किसी से उठते नहीं थे अच्छे से, लेकिन फिर भी रोज उनका स्नान होता था, रोज उनकी सेवा होती थी। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो मूर्ति बन के एक दर्शन के लिए बस रखे रहे, ऐसे भाव नहीं थे, सबका प्रेम से भाव था। तो भैया जो प्रेम देगा वहां पे भगवान वास करेंगे, वहां कृपा तो करेंगे ही। लेकिन नज़र एक ऐसी चीज़ होती है कि वो पत्थर को भी कहते हैं फोड़ देती है, इतनी खतरनाक नज़र होती है। और ये हकीकत बात है, किसी को भी, किसी बच्चे को नज़र लग जाए, आप देखो तुरंत उसकी हालत कैसी हो जाएगी। बच्चे को क्या, बड़ों को भी लगती है। कोई औरत अच्छी सुंदर से तैयार हो, कोई ऐसे करके अरे वाह बहुत सुंदर लग रही है, कि उनके बोलने का एक जो टोन होता है ना वो अलग होती है। एक वो एक कहेगा बहुत सुंदर लग रही हो यार, एक कहेगी अरे वाह कितनी सुंदर लग, मतलब एक बोलने का वो टोन ही अलग होती है उनकी। तो ऐसे ही इनको बस ये समझो कि इनको नज़र मार दी, और 1 हफ्ते से वो बिल्कुल अब ये सीमा परेशान कि मैं नहलाती तो रोज़ हूँ सब कुछ, लेकिन ये काले क्यों पड़ते जा रहे हैं। अपनी सास से बताई, अपनी जेठानी से बताई, इनकी सास ने ससुर से बताया कि कन्हैया इतने चमकते थे, पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल काले से पड़ते जा रहे हैं। तो ये बोले, इनके ससुर बोले कि ऐसा करो कि अच्छे पंचामृत से स्नान कराओ उनको, दूध दही से सब अच्छे से चमक जाएंगे। उनको भी लगा कि हो सकता है, रोज तो दूध दही से स्नान पंचामृत से होता नहीं है, पंचामृत से एकादशी पूर्णिमा ऐसी तिथियों में कराते थे, या गुरुवार को करा दिए। तो उनको लगा कि हो सकता है करा के देख लें। जब कराती हैं वो दूध दही पंचामृत से, मतलब स्नान कराती हैं, उस स्नान के बाद भी उनमें कोई अंतर नहीं कि थोड़ी 1% तो अंतर आ जाए, बिल्कुल काले पड़े हुए थे अब। और काले के साथ साथ क्या था कि इनके चेहरे में जो चमक थी वो गायब थी। सब बिल्कुल, कोई भी ऐसी अनुभूति नहीं हो रही थी, कोई ऐसा हाव भाव नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो इनकी इतनी फैक्ट्रियां खुली थी, इतना मिल जो चल रहे थे, अचानक से सब में घाटा लगना शुरू हो गया। धीरे 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 वो मिलों में इतना घाटा लगने लगा कि उनकी हालत ख़राब होने लगी। क्योंकि कोई भी बिजनेस ना, हर चीज़ में लोन भी लेना पड़ता है, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन आपको लोन लेना पड़ेगा। उसका पैसे का लेन देन, कभी इसके पास जमा है, कहीं उसके पास, पूरा एकदम से पैसा थोड़ी आता है। तो इनको इतना घाटा होने लगा, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्यों। फिर उनको ध्यान आया कि इस समय कन्हैया जी भी अजीब से काले काले से हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ है। अब वो एक
जो इनके गुरु थे। देखो हमेशा कोई परेशानी हो, कोई ऐसा वो हो ना, हमेशा अपने गुरु की सलाह लेना चाहिए। फिर वो अपने गुरुजी से बात करते हैं और गुरुजी उनके थे वृंदावन के, वो भी कृष्ण भक्त ही थे। बहुत वृंदावन का तो हर भक्त, हर इंसान कृष्ण भक्त ही होता है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों ऐसा होने लगे? बोले गुरुजी हमें खुद नहीं पता है, ये 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है। अचानक से लड्डू गोपाल का काल, पहले तो मुझे भी लगा कि नहीं ऐसा ही है, हवा जो भी कारण हो ऐसे ही हो गया होगा। लेकिन मैंने अपने घर में बोला पंचामृत से स्नान करा, उसमें तो लड्डू गोपाल बिल्कुल एकदम चमक जाते हैं उस दिन, जिस दिन पंचामृत से स्नान कराओ। लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं, बिल्कुल काले पड़ गए हैं, उनके चेहरे में कोई हाव भाव नहीं है। मेरे जो मिल हैं 3-4, वो उसमें इतना घाटा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 1-2 को बंद करना पड़ जाएगा। तब वो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोई आया गया है क्या? कुछ ऐसा। देखो भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है ना कि इंसान सब कुछ जान सकता है, सब कुछ बता सकता है। तो वो बोले कि वैसे आने के लिए तो रोज़ ही आते हैं लोग, रोज़ ही देखते हैं, रोज़ ही दर्शन करते हैं, लेकिन उसमें क्या है? गुरुजी बोले नहीं, कोई ऐसा इंसान है जो कि ऐसा, मुझे ऐसा अंदर से आभास हो रहा है कि जैसे उसकी वजह से कुछ तो कोई है क्या तुम्हारे परिवार में अभी इस वक़्त जो कि आया हुआ है? तो फिर वो कहती है कि हाँ, मेरी कज़न हैं, वो आई हुई हैं। ऐसे जब बताती हैं, फैमिली की ही हैं, वो आई हुई हैं। वो कहते हैं कि मैं आता हूँ कुछ दिन में। 2-4 दिन के बाद उनके गुरुजी आते हैं और जब वो देखते हैं यहाँ पे आके, उससे मिलते हैं, वो जो थी उनसे मिलते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये कुछ और नहीं, ये नज़र लगी है। जब बहुत कोई इंसान उन्नति में होता है ना, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जलते हैं हमसे। तो नज़र एक ऐसी चीज़ है जो बहुत खतरनाक होती है, लेकिन हमारे ऊपर जब कन्हैया की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तो हर परेशानी, हर मुसीबत से हम निकल जाते हैं। ऐसे ही हुआ इनके साथ। गुरुजी आए, कुछ पूजा पाठ करवाए, कुछ नज़र का उतारा करवाए और उनसे बोले, वो जो आई हुई थी उनसे बोले कि इनको सम्मान के साथ जो भी विदा करना हो, जो भी विदाई का सामान आप देना हो, जितना देते हो उससे कहीं ज़्यादा आप दे के इनको विदा करो। और फिर उन्होंने जितना हर साल देते थे उससे कहीं ज़्यादा, कि इनको किसी तरीके से और बुरा न लगे, खूब विदाई दिए। और उनके जाने का, क्योंकि हो भी गए थे हफ्ते 10 दिन, कोई भी इंसान इतने दिन के लिए नहीं रहता। उनका बहुत अच्छे से सम्मान के साथ इनकी विदाई की गई। कन्हैया जी को नज़र का उतारा लगाया गया, उनकी फैक्ट्री में भी, उनके घर परिवार में नज़र उतारी गई, मतलब। और उसकी वजह से गुरुजी की कृपा और उनके कन्हैया की कृपा की वजह से सब नज़र उनकी उतरी। अब उनका परिवार पहले जैसे ही हंसता खेलता हो गया। और ये जो कन्हैया थे, ये जो ऐसे बिल्कुल एकदम से भावहीन हो गए थे, एकदम से काले हो गए थे, नज़र उतरते साथ उनके चेहरे में चमक और उनके मतलब उनका जो भाव था वो मिलने लगा। स्माइल्स उनके चेहरे में देख के ऐसा लगता था जैसे मुस्कुरा रहे हैं। वो सारे भाव अब उनके आने लगे, उनको अनुभूतियाँ होने लगी। तो हमारे जो कन्हैया है ना, अगर इस तरीके की कुछ अगर होता है तो किसी न किसी माध्यम से वो हम तक जानकारी पहुँचाते हैं। तो अगर ये वीडियो भी आपके पास पहुँचा है तो ये भी अपनी कृपा, कन्हैया की कृपा ही समझिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे।